Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today is a very special email dedicated episode, and Prem Ji has taken his time out to be with us in the studio where I will read out the emails and he will give his honest opinion as per your birth chart, what could be the solutions and the remedies. So let's find out who sent in the first email for today. और प्रेम जी आज की पहली ईमेल जो आई है, दिस इज फ्रॉम अ गर्ल, हर नेम इज रा, डेट ऑफ बर्थ इज August 14, 1982, प्लेस ऑफ बर्थ इज न्यू दिल्ली, टाइम ऑफ बर्थ इज 4:30 in the morning. This is a concerned parent who says the daughter is very highly qualified and she's also well settled, but their main concern is about her marriage and they want to know will she find a good husband and want your help and guidance. देखिए रा, अगर आप 14 अगस्त 1982 इनका न्यू दिल्ली 4:30 PM का बर्थ है जी. शी इज़ ए सेजिटेरियस राइजिंग और इनका जो मून साइन है वो टॉरस है. हिंदी में हम कहते हैं जी धनु लगन है और वृषभ राशि है इनकी. Right. धनु लगन का लॉर्ड होता है जुपिटर गुरु, जो इनके जन्मपत्री में मंगल के साथ इनके इनकम के एरिया में है, जो इनका करियर लॉर्ड भी और रिलेशनशिप लॉर्ड भी होता है फीमेल के अंदर. एंड व्हेन अगर वो आपके इनकम के एरिया में बैठ जाए एंड शी वेंट थ्रू गुरु दशा फ्रॉम 2007 to 2023 विच एंडेड दिस ईयर अप्रैल, तो करियर बहुत ही बेस्ट इंसान का होता है. अच्छा. जिसमें वो कुछ भी करना चाहे लाइफ में वो अचीव कर जाता है. अभी शनि की दशा स्टार्ट हुई है अप्रैल से. सैटर्न इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल, 10वें स्थान में बैठा हुआ है, जो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है. बट 7th हाउस है इनका मैरिज का, वहाँ पे इनके राहु बैठा हुआ है. जब राहु बैठ जाए 7वें स्थान में तो बेसिकली या तो मैरिज होती नहीं है, नहीं तो मल्टीपल मैरिज होके उसमें डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं. Right. अब शनि दशा फेवरेबल है, शनि में शनि चल रहा है जो कि 2026 तक रहेगा. और कल से जो है सैटर्न जो है नवंबर 4 से वो भी अभी डायरेक्ट हो गया, यानी रेट्रोग्रेशन से निकल आया, तो विच इज़ ए वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर हर, जिसमें अब इनके मैरिज के जो योग हैं और भी स्ट्रांग हो गए हैं. Okay. जो कि 2025 मार्च तक रहने वाले हैं. Okay. बट राहु बिकॉज सिटिंग इन द 7th हाउस, उसको रेक्टिफाई करना चाहिए. अगर राहु इनका फिक्स हो जाए तो देन शी कैन एबल टू अचीव what she wants in the personal life actually. So Prem ji, what would you recommend as remedies for her to do or maybe for the parents to assist her with? देखिए राहु के लिए इनको क्या करना चाहिए, एक तो इनको टेंपल में कुंभ विवाह करना चाहिए इमीडिएटली, या टेंपल से किसी को घर पे बुला के अगर आप कुंभ विवाह कराएं तो इससे बेसिकली इनकी जो राहु की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी. जी. दूसरा, इनको एक 70 ग्राम की सिल्वर ब्रिक लेनी चाहिए, चांदी की ईंट बनवा लें, ब्रिक की तरह हो, उसका साइज़ चाहे छोटा बड़ा हो, बट इट हैज़ टू बी 70 ग्राम और या उससे ज़्यादा होना चाहिए. Right. उसको ग्लास जार में गंगा जल डालें, उसमें गैंजीज वाटर, उसमें वो सिल्वर ब्रिक डाल के अगर ये अपने रूम में या अपने बेसिकली जो टेंपल में घर पे रख दें तो वो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा. और इनको एक येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में. थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में गोल्ड में पहने तो ये जो है जुपिटर भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. और मंडे का फास्ट करना चाहिए. इफ़ शी कैन डू 16 मंडे फास्ट, Right. एक टाइम मील खाएं ड्यूरिंग द डे, शी कैन हैव फ्रूट्स मिल्क एंड जूसेस. सो बाय द टाइम शी विल फिनिश हर 16th Monday fast, she will able to connect with somebody. Thank you, Prem ji. So, like Prem ji is advising you that don't worry, your daughter is eventually going to get married and she'll have a happy married life. But in the meantime, she needs to do the remedies that Prem ji has mentioned. She also needs to do the Shivji ki puja on Mondays continuously for 16 Mondays, along with being a vegetarian and the other remedies and guidance Prem ji has mentioned, and she will finally find a very good groom for her. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Prem ji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Prem ji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए आपको थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज बने रहेंगे. थोड़ा सा सोच समझ के ही और प्लान करके किसी चीज़ को खरीदिएगा और बेचिएगा, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट के अंदर. रिलेशनशिप आपके और भी स्ट्रांग हो जाएंगे.
काम को थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। Taurus? टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए पैसे और इकोनॉमिक लॉसेस जो हैं वो मेजर इश्यूज रहेंगे, प्रॉब्लम रहेगी फाइनेंशियल मैटर्स में, स्पिरिचुअल मैटर्स के अंदर भी। बट जो फैमिली है, जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी आपको डील करना पड़ेगा। जो लीगल केसेस हैं वो भी आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। Gemini? जमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए आप नए लोगों से मिलेंगे, ट्रैवल करेंगे नई जगहों पे, ओवर स्पेंड मत करिएगा एंटरटेनमेंट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये अच्छा टाइम है रोमांस है, लव के लिए। ओवरऑल इट्स ए एंजॉयबल वीक फॉर यू। Cancer? कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए किसी के ऊपर रिलाय मत करिएगा, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। फोकस बना के रखिए अपने इमोशंस पे, अपने रिलेशनशिप्स पे। आपको रिवॉर्ड मिलेगा अपने टैलेंट का, हार्ड वर्क का। लव, रोमांस, ट्रैवल, प्लेजर, ये सारी चीज़ें इस वीक के अंदर ऐड करती हैं। थैंक यू प्रेम जी फॉर द वंडरफुल प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यहीं रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट बिफोर वी गो ऑन टू अ ब्रेक, वी विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक विद मोर emails, more understanding of what your birth chart looks like. But if you want your email read on our show, feel free and email us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji. Before we went on to the break, we were talking about a lady called Ra. Her parents had sent in an email concerned about her wedding, her marriage, but Prem Ji also mentioned there is Rahu in the 7th house. So let's find out what exactly did Prem Ji mean by that. Prem Ji, you mentioned that Rahu was in the 7th house. So why is it so dangerous for her? Because 7th house is a house of marriage and partnership or any relationship. जी. So that house belongs to वीनस। शुक्र जो है 7वें स्थान का लॉर्ड होता है, एंड वीनस बिगेस्ट एनिमी इज राहु। सो एनीबडी हु हैज ए राहु इन द 7th हाउस, इट मीन्स योर रिलेशनशिप विद एनीबडी is never going to be the smooth, no matter whoever you around the person is, even your parents, your relationship, your personal life, because it always brings the negative impact. So अगर आपका राहु 7th हाउस में मैरिज में डिले होती नहीं है, मल्टीपल मैरिजेस हो जाती हैं, धोखा कराता है राहु 7th हाउस के अंदर। तो इसलिए पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए कभी भी बिजनेस के अंदर। मैरिज के टाइम पे भी 2 बार टेंपल में जाके फेरे करें, या कुंभ विवाह करें। अगर आप अपने कुंभ विवाह नहीं किया तो अपने पार्टनर से ही 2 बार फेरे कर लेने चाहिए। एक बार शादी के टाइम पे, एक बार आफ्टर 43 डेज के बाद, ताकि राहु इम्पैक्ट ना रहे। क्योंकि अगर राहु वहाँ पे ख़राब है तो वो 42 की एज तक इंसान को छोड़ता नहीं है। Oh, that's very interesting. तो प्रेम जी अब दूसरी ईमेल लेते हैं, और अगली ईमेल जो आई है, दिस इज फ्रॉम मिस्टर जी। डेट ऑफ बर्थ इज December 27th, 1969. Place of birth is Mumbai. Time of birth is 10 in the evening. This is again a concerned parent who says the son is very hardworking since he was 17, but he didn't come up in his business as they wanted him to do. They want your guidance to understand why is it that he's not getting the needed success and stability that he needs, and want your remedy and guidance. देखिए मिस्टर जी, अगर आप 27 दिसंबर 1969 मुंबई, इनका 10 PM का बर्थ है, इनका लियो राइजिंग है, मून साइन इनका कैंसर है, सिंह लगन है और कर्क राशि है इनकी। सिंह लगन का लॉर्ड होता है सूरज और राशि का लॉर्ड है चंद्र। चंद्र जो है इनके 12th हाउस में है, बेसिकली नॉट इन इनकम एरिया, स्पेंडिंग एरिया में है। तो कहते हैं अगर चंद्र 12वें स्थान में बैठ गए, एक तो आप सो नहीं पाते कभी भी। मून इज़ योर माइंड एंड थॉट, यू आर ऑलवेज एंग्शियस एंड एंग्जाइटी, एंड 12th हाउस है आपके खर्चे का। तो इट मीन्स मून इज़ देयर, तो आपका पैसा कभी रुकेगा ही नहीं, तो आप उसको लेके हमेशा एक थॉट या चिंता में रहेंगे। सूरज है इनका मास्टर प्लैनेट, जो इनकी जन्मपत्री में 5th हाउस में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ धनु राशि के अंदर। नाउ द सन एंड वीनस दे आर ऑल्सो नॉट फ्रेंड्स। सूर्य शुक्र को जला देता है, और शुक्र का जो 7th हाउस का लॉर्ड है वहाँ मंगल और राहु बैठे हुए हैं। इनके की जन्मपत्री में भी राहु बैठा है मंगल के साथ, एंड वीनस जो है वो सन के साथ बैठा हुआ। तो इट मीन्स लक्ष्मी एंड द सक्सेस लॉर्ड इज़ ऑल्सो वेरी वीक। बट द बेस्ट पार्ट इज़ इनको राहु दशा स्टार्ट होने वाली है 2025 में। अब राहु अकेला होता तो बहुत डैमेज करता है, लेकिन मंगल के साथ है तो कहते हैं इट ऑलवेज एक्ट लाइक ए मार्स।
राहु इज एलिफेंट, मार्स जो उसके सर पे बैठता है, जो उसको कंट्रोल करता है एलिफेंट को. सो व्हेन द राहु इज सिटिंग विद मंगल, इट मीन्स राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके ऊपर कभी भी. तो इनकी जो राहु दशा है 2025 मई से इनका 19 ईयर्स का बेस्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा. बट इनको जो है मून को और सन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि ये अपने फाइनेंसिस पे और अपने करियर पे ग्रिप लेके आ जाए. So Premji, what would you recommend as remedies to help him with that? देखिए, एक तो इनको रूबी पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में, उसको गोल्ड में संडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने. 12th हाउस में मून बैठा तो इनको रेन वाटर कलेक्ट करना चाहिए मंडे के दिन किसी ग्लास जार के अंदर, और उसके अंदर 12 ग्राम की सिल्वर का कोई भी, चाहे कॉइन हो चाहे किसी भी शेप का एक सॉलिड पीस उसमें डाल देना चाहिए. उसको बंद करके अपने रूम में या किसी टेंपल में रख दें. अच्छा. एंड इनको किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में, खास करके बच्चों में या स्कूल एजुकेशन में, इनको किसी को सपोर्ट करते रहना चाहिए. और राहु 7th हाउस में है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो इनको हनुमान चालीसा जरूर करते रहना चाहिए ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन. उससे भी लाइफ में काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा. Thank you, Premji. So, like Premji is advising that yes, he foresees time to be a little difficult right now because planets are not aligned; they're not even sitting together for you correctly. However, he's also given you tons of remedies. You need to make sure that once you start giving any kind of donation, especially in your case, as per your birth chart, if it's a child's education or giving a donation anyway, you need to continue doing that. Along with that, Premji's also mentioned you need to do Hanuman Chalisa. Usually it's done on Tuesdays and Saturdays as well. You need to stay vegetarian on those days, and wishing you all the very best. और दोस्तों, वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, मनी जो लव है वो मेजर फोकस रहेगा इस वीक के अंदर. कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं रहेंगे. जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा करेंगे अपनी एजुकेशन के अंदर. स्टार्टिंग ए नया प्रोजेक्ट जो है आगे चल के बहुत बड़ा सक्सेस देके जाएगा फ्यूचर में आपको. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसके ऊपर आपको फोकस बना के रखना चाहिए. केयरफुल रहिएगा अपनी फाइनेंशियल डील्स को लेके. काफ़ी बिजी वीक है आप लोगों के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, बट मेक श्योर कि थोड़ा समय आप अपने लिए रिलैक्स के लिए भी निकालें. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, फ्रूटफुल वीक है आप लोगों के लिए. आप नए लोगों से मिलेंगे, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी. लोन्स एंड जो फंड्स हैं वो भी थ्रू हो जाएंगे, और आपके जितने भी गोल्स हैं आप उनको अचीव कर पाएंगे बिना किसी एफर्ट के. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, आप थोड़ा अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड रहेंगे. तो अपने आप को थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक तरह की बनाने का सोचिए ताकि पॉजिटिव साइड भी आपको दिखेगी. पार्टनरशिप में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. थोड़ा समय अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ भी बिताएंगे आप. Thank you, Premji, for the predictions. और दोस्तों, प्रेमजी हमारे साथ यहीं रहेंगे because today is a very special email dedicated episode. So when we come back from the break, Premji will talk about yet another email, and maybe we have a question on that email. Could be your email that we may read on the show. So don't go too far. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji, and Premji's taken his time out to be with us in the studio because all of you sent in so many emails to us. So let's find out who sent in the next email. और Premji, अगली email जाई है. This is a gentleman. His name is Mr. VR. Date of birth is November 26th, 1977. Place of birth is Rohtak, Haryana, India. Time of birth is 10:05 in the evening. He wants to know about his job. When will he get the job, as currently he is unemployed? He also wants to know what date, if he could have exact, maybe month as well, because I don't think we can really predict a date per se. Also, when will he get a job? Will it be in India or will it be outside? And what does his financial condition look like to you for the next few years? देखिए मिस्टर वी आर, अगर आप 26 नवंबर 77 रोहतक, इनका 10:05 PM हरियाणा का बर्थ है जी. इनका कैंसर राइजिंग है और मून साइन इनका टॉरस है. कर्क लगन है और वृषभ राशि है इनकी. नाम भी इनकी जन्मपत्री पर से ही है. कर्क लगन का लॉर्ड होता है चंद्र, जो इनके इनकम के एरिया में बैठा हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग. इनको शनि दशा चल रही है. सैटर्न जो है इनको
जून दिस ईयर से काफ़ी परेशान कर रहा है, लेकिन ये नवंबर 10 के बाद यानी इसी मंथ से ही इनका टाइम जो है काफ़ी पॉजिटिव हो जाना है बेसिकली। तो जो जॉब है इनको इसी मंथ में ही मिल जानी है। आई डोंट सी एनी सॉर्ट ऑफ ए प्रॉब्लम इन दैट। एंड बृहस्पति जो है 12th हाउस में है, 12वां स्थान होता है जो विदेश से जुड़ा होता है। जन्म हम कहीं लेते हैं और कर्म कम कहीं और करते हैं। तो इनका इंडिया जाने का योग नहीं है जन्म पत्री में, तो अगर ये रहेंगे तो ओवरसीज़ में ही रहेंगे। और टाइम इनका ये इसी मंथ में ही इनको जॉब के लिए चीज़ें बेटर हो जाएंगी। So Premji, any remedies or guidance for him? पर्ल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का सिल्वर के अंदर, उसको चांदी में मंडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में अपनी लिटिल फिंगर में पहन लें, जिससे जो है इनका जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। सैटर्न की दशा चल रही है तो इनको मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस की रिफ्लेक्शन देखनी चाहिए। उसको किसी स्टील बाउल में डाल के अपना चेहरा देखें, फिर उसमें एक लौंग डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दे, तो जिससे शनि छाया जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो उससे और भी इनको पॉजिटिविटी आ जाएगी। और मंडे के दिन इनको लॉर्ड शिवा की भी पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं। अगर मंडे के दिन वेजिटेरियन रहें या उपवास करें, एक टाइम खाना खाएं, तो वो इनकी लाइफ में काफ़ी बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकता है। But Premji's also main question was that which month or which year do you think he'll actually get a job for himself? देखिए ये नवंबर मंथ में ही इनको जॉब मिल जाना चाहिए, बिकॉज इनकी टाइमिंग ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। 4 तारीख से इसी मंथ से शनि की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। सो ही इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट द जॉब इन दिस मंथ एक्चुअली। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you, this is the month for you. You have sent in the email exactly at the right time because Premji's prediction says you are going to find a job starting November. So, be diligent. Whatever offers you get, go through them, study through them, and try not to hesitate because your time has started now. Along with that, you also need to start wearing a pearl, which will help your planets and you a lot in life. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वीक है, फुल ऑफ टेंशन्स रहेंगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फाइनेंस एंड फैमिली रिलेशंस जो हैं उनको थोड़ी अटेंशन की ज़रूरत है, और अपने पैसे को वाइजली स्पेंड करिएगा। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए थोड़ा इनसिक्योर और ओवरडू करेंगे चीज़ों को आप इस वीक के अंदर। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल हो जाएंगे। समय आप अपने परिवार और अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे, और कुछ लोग जो हैं किसी स्पेशल व्यक्ति को भी मिलेंगे इस वीक के अंदर। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए अपना फोकस अपने काम के ऊपर बना के रखिएगा। लास्ट मोमेंट के लिए चीज़ें मत छोड़िए। ये एक ऐसा फेस है जिसमें आपके करियर और आपकी इनकम के ऊपर ऑलरेडी इफ़ेक्ट आ रहा है। नए एरियाज काम में, एजुकेशन में आप एक्सप्लोर करेंगे, फैमिली आपको पूरा सपोर्ट करेगी, पर थोड़ा केयरफुल रहिएगा अपने डिसीजंस और अपने एक्शंस को लेके। एंड पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए इनकम जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। नए ऑफ़र आपकी तरफ अप्रोच करेंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा, आपको भी और आपकी फैमिली को भी। सक्सेस मिलेगा जो भी आप काम करेंगे। आप बहुत सारा समय अपने परिवार को डिवोट करेंगे इस वीक के अंदर। Thank you, Premji. You came to the show. Help all the viewers understand how important it is to follow the guidelines and the remedies that Premji gives you, because it is as per your birth chart that Premji feels then things are needed, the remedies are needed. They do take time, but be diligent because things will turn around for all of you out there. But if you have any questions, you can always email us at prem@premjyotish.net. And don't forget to watch our next episode, which is going to be airing with a very special Diwali episode. So make sure you're well tuned for that as well. So this is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.